नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 8 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम बागर ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां अवाम को फौरी मदद फराहम की जा रही है। जैसे आधार कार्ड हर शहरी के लिए शनाख्त का जरिया है, इसी तर्ज पर अब अराजी के लिए भी नक्शा तैयार करके भू आधार कार्ड जारी किया जा रहा है। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के जंगांव में मुनाकिदा भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि भू भारती स्कीम का मकसद हकदारों के विकार को महफूज बनाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अराजी से मुतालिक तनाज़ात बाद औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अब भू भारती स्कीम के जरिए ऐसे झगड़ों का मौसर खात्मा मुमकिन होगा और गाँव की सतह पर ऐसे मसाइल की गुंजाइश नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना ने मुल्क भर में 1000 सनती तरबियती इदारों ITI को अपग्रेड करने और स्किल्स महारत के लिए 5 कौमी मराकिज़ नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग कायम करने की एक बड़ी पहल को मंजूरी दी है। इन 5 NCOEs में से एक हैदराबाद में कायम किया जाएगा। बजट में तजवीज़ करदा इस स्कीम को 60,000 करोड़ रुपये के कुल अखराजात के साथ लागू किया जाएगा। ये अखराजात मरकज़ की जानिब से 30,000 करोड़ रुपये, रियासती हुकूमत के 20,000 करोड़ रुपये और सनती शराकत दारों के 10,000 करोड़ रुपये की शराकत दारी से मुकम्मल किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ज़ेर-ए-क़यादत रियासती हुकूमत की जानिब से हर गरीब को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राजीव आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड के तहत मुफ्त इलाज, सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर और राजीव युवा विकास प्रोग्राम के जरिए हर असम्बली हल्के में बेरोजगार नौजवानों को 50,000 से 4 लाख रुपये तक खर्चात फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने ज़िले भदादरी को तगड़म के भद्राचलम टाउन में 1 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से तामीर, CC सड़कों और ड्रेनेज के कामों और कबाली फलाह बहबूद महकमे के आश्रम गर्ल्स स्कूल में 25.5 लाख रुपये की लागत से तामीर, फ्री फैब्रिकेटेड कैंटीन के कामों का कल रात संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि बारीक चावल स्कीम के जरिए गरीब आवाम पेट भरकर उम्दा ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, जबकि अब तक 687 करोड़ रुपए के किसानों के खर्चात माफ़ किए जा चुके हैं। तेलंगाना की सरहद पर आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ लैंड माइन धमाके में 3 पुलिस मुलाज़मीन मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मुर्गू के वजीड़ो मंडल के जंगलाती इलाके में माओनवाज़ों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर पुलिस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान माओनवाज बागियों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए लैंड माइन धमाका किया। इस धमाके में 3 पुलिस मुलाज़मीन मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद तलाशी मुहिम तेज़ कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत थी दामोदर नरसिम्हा ने जुमेरात को खम्मम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा। रघुनाथ पालम मंडल के बल्लेपल्ली में तामीर किया जा रहा जदीद अस्पताल 150 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से तामीर किया जाएगा। वज़ीर दामोदर नरसिम्हा ने कहा कि प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। फिलहाल कॉलेज में 150 मेडिकल सीटें हैं और जल्द ही मज़ीद 50 का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इदारे में मिडवाइफरी नर्सिंग कोर्स भी शुरू किया जाएगा। हैदराबाद में होने वाले आलमी मुकाबले हुस्न के लिए हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान में नारा तेलंगाना ज़रूर आना दिया गया है। ये नारा न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस दिलकश और पुरअसर नारे को रियासत की सक़ाफ़त, सयाहत, मेहमान नवाजी को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मुतारिफ़ कराया गया। मिस वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ने अपने प्रेस रिलीज़ में रियासती हुकूमत के विज़न और नारा तेलंगाना ज़रूर आना की सताइश करते हुए लिखा कि तेलंगाना एक पुरअमन सक़ाफ़ती तरक्की याफ्ता रियासत है जो दुनिया को खुशामदीद कहती है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर साबिक़ रुकन असम्बली राजी रेड्डी चल बसे। उन्होंने 2009 से 2014 तक असम्बली में उपल हल्के की नुमाइंदगी की थी। राजी रेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। इनके अरकान ख़ानदान ने बताया कि जुमेरात की सुबह चल बसे। राजी रेड्डी की मौत पर कांग्रेस के कई लीडरों ने इनके घर पहुँच कर इनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। राजी रेड्डी कई ओहदों पर फायद रहे। उन्होंने 2014 के इंतखाबात में अपने भाई बंडारू लक्ष्मण रेड्डी को मैदान में उतारा था, ताहम वो इलेक्शन हार गए। लक्ष्मण रेड्डी ने 2023 के इंतखाबात में BRS से मुकाबला किया और MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। रियासत तेलंगाना के करीमनगर ज़िले के शंकरापट्टनम मंडल के वंकायागुड़म की करीब रूनुमा सड़क हादसे में 50 से ज़्यादा मुसाफिरीन कशमाती तौर पर महफूज रह गए। ज़राए के मुताबिक खड़ी हुई लारी से RTC बस पीछे से टकरा गई। सिलसिला डिपो की ये बस करीमनगर से हुजूराबाद की तरफ जा रही थी। खुशकिस्मती से बस में सवार 52 मुसाफिर महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। हादसे में बस के सामने के हिस्से को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। मुतल्लिका हुकाम ने हादसे पर पहुँच कर ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।
शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कार का टायर आउटर रिंग रोड हिमायत सागर के करीब पंक्चर हो गया। कार के ड्राइवर ने ORR रिकवरी गाड़ी को तलब किया और मदद की ख्वाहिश की। महलिक शिवा टिंग गाड़ी के जरिए ड्राइवर के साथ कार की मरम्मत कर रहा था। पुलिस ने कहा कि शिवा और उसका साथी सड़क पर ठहरे हुए थे और टायर को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। किसी दौरान SUV तेज़ रफ्तार गाड़ी ने शिवा को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शाहशमी की रात चंद्रानगुट्टी में एक 55 साला खातून को नामालूम अफराद ने इसके घर में कत्ल कर दिया। एक मजदूर के तौर पर काम करने वाली खातून इंदिरा नगर चंद्रानगुट्टी में एक मकान में रहती थी। आधी रात के करीब मकामी लोगों ने खातून के कमरे में आग देखी और पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस को खातून की लाश मिली, जिसका गला चाकू से काटा गया था। हमलावरों ने जुर्म छुपाने के लिए खातून को कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के अनुगुर्ती मंडल के चिन्ना नागरम गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां घर के आंगन में सो रहे एक बुजुर्ग शख्स पर बंदरों ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अपुलैया नामी शख्स जब घर के बाहर सो रहा था, तब बंदरों का गौल अचानक हमलावर हुआ, उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए जिले सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसका इलाज जारी है। गाँव में बंदरों की बढ़ती हुई आफत से मकामी अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। गाँव वालों का कहना है कि हुकाम को फौरी इक़दाम करते बंदरों को गाँव में आने रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में शराबी शौहर ने बीवी का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वारदात जिले के कोटाबोमला इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। महिला खातून जिसकी शिनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई, ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। इसका शौहर तिरुपति राव केबल ऑपरेटर के तौर पर काम करता है। पुलिस के मुताबिक तिरुपति राव शराब के नशे में ब्यूटी पार्लर पहुंचा और बीवी लक्ष्मी का गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जांच में इंकशाफ हुआ कि शौहर बीवी के दरमियान गुज़िश्ता 2 साल से शुबहात और झगड़े चल रहे थे। ज़राए के मुताबिक लक्ष्मी ने इस मामले में पहले ही पुलिस में शिकायत की थी। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में फौजी जवान समेत 13 अफराद हलाक हो गए, जिसमें हरियाणा का रहने वाला सिपाही दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गया। वज़ीर आला नायब सिंह सीनी समेत कई रहनुमाओं ने इनकी हलाकत पर गम का इजहार किया। CM सीनी ने कहा कि पूरे मुल्क को शहीद दिनेश कुमार की शहादत पर फख्र है। 7 और 8 मई 2025 की दरमियानी शब पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान में कई फौजी तंसीबात पर मिसाइल का इस्तेमाल करते हमला करने की कोशिश की, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फड़ौदी, तलाई और भोज मिसाइल का इस्तेमाल किया। ताम भारतीय फौज ने ग्रिड और फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए इन हमलों का बेअसर कर दिया। इन हमलों का मलबा अब कई जगहों से बरामद हो रहा है, जिससे पाकिस्तानी हमलों की तस्दीक होती है। आज सुबह हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर फिजाई दिफाई राडार और निज़ाम को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने लाहौर में फिजाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, ताकि कौमी सलामती से मुतालिक हालिया पेशरफ की रोशनी में कौमी तैयारियों बैन वज़ारती तालमील का जायजा लिया जा सके। एक सरकारी मीडिया रिलीज़ के मुताबिक PM मोदी ने ऑपरेशनल तसलसल और इदाराजाती लचक को बरकरार रखने के लिए वज़ारतों और एजेंसियों के दरमियान हमवार तालमील की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल के निपटने के लिए वज़ारतों की मनसूबाबंदी और तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात 8 मई को कहा कि अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऑल पार्टी मीटिंग में हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत का इजहार किया और राहुल गांधी ने एक अच्छा पैगाम देने के लिए ही पार्लियामेंट के इजलास का मुतालबा किया था। मीटिंग में शिरकत के बाद नामानिगारों से बात करते मिस्टर खड़गे ने इस बात पर भी मायूसी का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। मोहम्मद लीडर और NCP के बानी शरद पवार ने पहलगाम हमले के इंतकाम के तौर पर पाकिस्तानी सरहद के अंदर दहशतगर्दों के कैंप पर किए गए हमले के लिए हिंदुस्तानी फौज को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद को चौकन्ना रहने का भी मशवरा दिया। शरद पवार ने एक ट्वीट के जरिए कहा, हिंदुस्तान की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए हमारे फौजियों ने पहलगाम हमले का मुनासिब जवाब दिया है, इसके लिए इन फौजियों को मुबारकबाद। पवार ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, कल रात जो हमला किया गया इसमें हम हुकूमत के साथ हैं। अमेरिका, जापान और दीगर ममालिक ने हिंदुस्तान की हिमायत की है, लेकिन फ़िक्र की बात यह है कि चीन ने हमारी हिमायत नहीं की, इसलिए हमें होशियार रहने की ज़रूरत है।
उत्तराखंड में एक अलमनाक हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया जिसमें अकीदतमंद रूहानी यात्रा पर थे। ये वाक़या उत्तरकाशी जिले के गंगनी के करीब पेश आया जहाँ एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में विद्यावती कुमारी भी शामिल है जिसकी शिनाख्त आंध्र प्रदेश अनंतपुर की रुकने पार्लियामेंट अंबिका लक्ष्मी नारायण की बहन के तौर पर की गई। विद्यावती कुमारी एक मजहबी यात्रा के हिस्से के तौर पर गंगोत्री जा रही थी जब यह जानलेवा हादसा पेश आया। इनके शौहर एम भास्कर जिनकी उम्र 51 साल थी इस हादसे में शदीद जख्मी हुए। इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खातून जिसकी शिनाख्त विजय रेड्डी के नाम से हुई भी इस वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठी। भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर मुसलसल रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसी दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के रियासती सदर शोएब जमई का बयान सुर्खियों में आया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को 15 मिनट के लिए इख्तियार दिया जाए तो हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान को कैसे तबाह किया जा सकता है। इनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। शोएब जमई ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले ही 2 नेशन थ्योरी को मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2 कौमी नज़रिए को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी मजबूत किरदार अदा किया जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय फौज की तारीफ की और इस मिशन के लिए इस मिशन से मुतालिक मालूमात का इश्तराक करने पर कर्नल सूफिया कुरैशी की भी तारीफ की। जुल्म और इंतकाम की एक चौंका देने वाली हरकत में बेंगलुरु के पारपन्ना अग्रहार पुलिस स्टेशन की हदूद में एक मामूली झगड़े पर एक 8 साला लड़के को पड़ोसी ने अगवा करके कत्ल कर दिया। ये वाक़या जुमेरात को सामने आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रामानंद के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 36 साला चंदेश्वर माथुर जो लड़के का पड़ोसी है मुतासिरा ख़ानदान के साथ झगड़े के बाद रंजिश की वजह से इसने मुबैना तौर पर बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया। लड़के की लाश को थैले में डालकर तालाब में फेंक दिया गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खून की होली खेली है। बोलान के इलाके मचकुंड में बलोच लिबरेशन आर्मी ने गश्त पर मामूर पाकिस्तानी फ़ौज की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया। इस हमले में पाक फ़ौज के 12 जवान हलाक हुए। पाकिस्तान को झटका ऐसे वक्त में लगा जब सिर्फ एक रोज़ कल भारत ने पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर धमाके की आवाज़ सुनी गई। इत्तलात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर एक के बाद दीगर 3 धमाके हुए। धमाकों के बाद पूरे शहर में धुएं के बादल छा गए। धमाकों के बाद सायरन बजने लगे और खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। ये धमाकों की आवाज़ लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट के करीब गोपाल नगर और नसीराबाद के इलाकों में सुनी गई। आज सुबह एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद कर दिया था। ज़राए की माने तो यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। धमाका पुराने हवाई अड्डे के करीब नेवी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इन शहदा के खून के एक खतरे का बदला लेंगे। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान ने मुल्क के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन भारतीय फौज ने तमाम हमलों को नाकाम बना दिया। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को अहम हिदायत दी है। अमेरिका ने लाहौर समेत पाकिस्तान भर में मौजूद अपने शहरियों को फौरी वापस आने की हिदायत की। अमेरिकी सिफारत खाने ने पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें उन्होंने कहा कि लाहौर उसके गिरदोनवा में ड्रोन हमलों की इत्तलात है। गजा की पट्टी में बुध को इजरायली हमलों में कम से कम 82 फ़लस्तीनी शहीद मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा में शहरी दिफा ने इत्तला दी। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसार के मुताबिक गजा शहर के मगरिब में अलरमल महल्ले में एक रेस्तोरान और एक गुंजान आबाद बाजार को निशाना बनाने वाले इजरायली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 39 अफराद शहीद और 6 दीगर ज़ख्मी हुए। गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली हमलों में इजाफा क्रॉसिंग की मुसलसल बंदिश इमदाद के दाखिले की रोकथाम के दरमियान सामने आया है, जिससे इंसानी सूरत-ए-हाल गैर मामूली हद तक बढ़ गई है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।